हेलो फ्रेंड्स, तो मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए पुराने स्वेटर, पुराने लेगी, जो भी आपके पास पुरानी गर्म कपड़े हैं उनसे बहुत ही कमाल का आइडिया। तो इस तरह से आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। एक बार अपने गर्म कपड़ों को फेंकने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो यहाँ पर मैंने एक गर्म जर्सी ली है और इस तरह से हमने यहाँ पर एक कैप रख ली है। जिस भी साइज़ में आप बनाना चाहते हैं उसी साइज में आप यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक कैप लिया है और उस तरह से 1/2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा रखते हुए लाइन को ड्रॉ कर लिया है और इसी लाइन को हम यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कर लेंगे और जो हमने लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है उसी पर रखते हुए इस तरह से यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से एक ही स्वेटर में मैं यहाँ पर 3 चीज़ें बनाऊंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिन्हें आप बेकार समझ करके फेंक देते हैं। बहुत ही कमाल का आइडिया है, बिना स्किप किए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर हमने उल्टे सीधे हिस्से को इस तरह से देखते हुए यहाँ पर इसे स्टिच कर लिया है। तो जो इसका बैक पार्ट है वो यहाँ पर अच्छा था और बहुत ही साफ सुथरा था, तो मैंने यहाँ पर बैक पार्ट को यहाँ पर सीधा रखते हुए कट किया है और इस तरह से यहाँ पर आप अपने बच्चों के लिए ग्लव्स बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो बचा हुआ पार्ट है ऊपर का हिस्सा, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इस पर लाइन ड्रॉ की। इस तरह से यहाँ पर रखते हुए यहाँ पर सबसे पहले लाइन को ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर ली है और जहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की है उसी पर इस तरह से रखते हुए यहाँ पर हम इसको कटिंग कर लेंगे। अगर सही नहीं बैठता है तो आप यहाँ पर पहले कपड़े को पिन अप कर लीजिए, फिर अच्छे से इसकी कटिंग कर लीजिए। बहुत ही इजीली से ये कटिंग हो जाती है और आगे मैं आपको पुरानी लेगी से भी इस्तेमाल बताने वाली हूँ 2 आइडिया। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो जो दूसरे साइड का बनाना है तो उसे दूसरी साइड को घुमाते हुए रखना है इस पीस को, या आप दोनों पीस को, दोनों तरह के पीस को रखते हुए यहाँ पर इसे सेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से उल्टे सीधे पार्ट को यहाँ पर हम इस तरह से रख लेंगे और यहाँ पर इन्हें पिन अप कर लेंगे और इनकी साइड पर तो इस तरह से हम यहाँ पर 1/2 इंच यहाँ पर छोड़ते हुए इन्हें स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर जो यहाँ पर इसकी अब बची है हमारे पास ये जो बाजू होती हैं, तो यहाँ पर मैंने 13 इंच पर यहाँ पर मार्क किया है और उसी पर इस तरह से रखते हुए कट कर लिया है और दूसरे पीस को इस पीस के ऊपर रखते हुए यहाँ पर इस तरह से कट करेंगे। और कट करने के बाद इस पीस को हम यहाँ पर इस तरह से सीधा कर लेंगे पहले। तो यहाँ पर सीधा करने के बाद तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। अब जो जो सिला हुआ बीच का पार्ट है उसे एक साइड यहाँ पर 1.5 इंच की तकरीबन रखना है और दूसरी साइड को यहाँ पर बाकी को उस तरह से रखना है। तो यहाँ पर इस तरह से सेट करते हुए यहाँ पर इस तरह से शेप देंगे। पहले एक की यहाँ पर इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अब सेम इसी तरह से हम दूसरी भी कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से बीच के हिस्से को इस तरह से आप कट कर लीजिए, यहाँ से निकाल दीजिए। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से कट करने के बाद यहाँ पर दूसरे पीस को भी हम इसके ऊपर सेट करेंगे यहाँ पर और पिन अप कर लेंगे और इस तरह से इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है और इस तरह से सेम पीस को इस तरह से रखते हुए यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आइडिया है और एक ही जर्सी से आप 3 तरह की चीज़ें यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। देखिए कि यहाँ पर मैंने 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरह से हम यहाँ पर इसको स्टिच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से अब लाइन ड्रॉ कर ली है। अब आ चुके हैं हम अपनी सिलाई मशीन के पास। तो नीचे की साइड से आपको 1/2 इंच नहीं 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए और ऊपर की साइड को यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसकी स्टिच करना है, क्योंकि जो माथे पर हमारा कटिंग आती है तो वहाँ से छोटा पीस हम रखेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ से हम थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच पर इसका मार्जिन छोड़ा है और इस तरह से हमने कटिंग कर ली है और वहाँ से स्टिच कर लिया है। तो देखिए कैप हमारी तैयार हो चुकी है और इसी तरह से हम इन ग्लव्स को स्टिच करेंगे। तो देखिए ग्लव्स को इस तरह से रखते हुए यहाँ पर इस तरह से 1/2 इंच यहाँ पर छोड़ते हुए इस तरह से मशीन को घुमाते हुए यहाँ पर इस तरह से हम इसे स्टिच करेंगे। आज की ये वीडियो आप लोग किस शहर से देख रहे हैं तो देखिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये वीडियोस कहाँ-कहाँ तक पहुँचती हैं। तो देखिए इस तरह से हम इसे कपड़े को घुमाते हुए इस तरह से खींचना नहीं है कपड़े को, इसी तरह से हल्के हाथ से रखते हुए इसको स्टिच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने स्टिच कर लिया है। अब जो हमारा ऊपर गले का जो पार्ट बचा हुआ था, जो हमारा बॉर्डर है,
गले पर। तो इस तरह से हम पहले उसे कट कर लेंगे और इस तरह से हम इसकी सिलाई को इस तरह से खींचते हुए निकाल लेंगे, तो बहुत ही ईज़िली से ही निकल जाता है। अब इस बॉर्डर को यहाँ पर जहाँ पर सिलाई होती है वहाँ से इसे निकाल लेना है और इस तरह से बीच से हम इसे कट कर लेंगे। अब ये 2 पीस हमारे तैयार हैं और हमें दोनों ग्लव्स के अंदर यही इस तरह से स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से आप कहीं से भी रखते हुए इसे ऊपर की साइड को स्टिच करना है, बैक पार्ट की तरफ को। तो इस तरह से हम इसे रखते हुए यहाँ पर इस तरह से स्टिच कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे सिंगल कट करके भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक पार्ट को ऊपर और जो इसका कलर है उसकी साइड को नीचे रखते हुए इस तरह से स्टिच कर लिया है। जो यहाँ पर इसका इस तरह से इसे सेट करेंगे और इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे अच्छे से सेट करेंगे पहले और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। और कट करने के बाद इसे इस तरह से ग्लव्स की उल्टी साइड से इस तरह से रखते हुए यहाँ पर इस तरह से स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से स्टिच कर लेंगे और हम एक बार इसमें डबल सिलाई लगा लेंगे पूरे ग्लव्स में। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमारा एक ग्लव्स यहाँ पर तैयार हो चुका है और इस तरह से इसे उंगली से इस तरह से निकाल लें, सीधा कर लें। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से सीधा कर लिया है और इसी तरह से देखिए हमारा जो साइड से जो बॉर्डर है वो भी परफेक्ट तैयार हुए। इसी तरह से हमने दूसरा भी तैयार कर लिया है और अब हम स्टिच करेंगे अपने सॉक्स को। तो देखिए हमने यहाँ पर इस तरह से रखते हुए इसे मशीन को इस तरह से घुमाएंगे और इसे घुमाते हुए इस तरह से 1/2 इंच थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए यहाँ पर जो मैंने लाइन ड्रॉ करी थी उसे छोड़ते हुए यहाँ पर स्टिच कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा होगा उस तरह से हम इसे कट कर लेंगे या थोड़ी थोड़ी दूर पर आप यहाँ पर कटिंग के निशान भी लगा सकते हैं ताकि हमारी सिलाई जो है परफेक्ट आए। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से कर लिया है और अब हम इसे टर्न कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने एक कैप यहाँ पर और एक जोड़ी सॉक्स और यहाँ पर हमारी ये ग्लव्स यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही इजी और आसान तरीके से आप यहाँ पर इन्हें तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आइडिया है। ये आइडिया आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और आपकी ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो देखिए इस तरह से आप इन्हें तैयार कर सकते हैं बहुत ही इजी और आसान तरीके से। अब यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ पुरानी लेगी का। तो ये देखिए मेरी ये पुरानी लेगी छोटी हो जाती हैं बच्चों की और बहुत ही ये मेरे पास शैनल के है और इस तरह से हम कपड़े को पहले यहाँ पर इस तरह से कट करेंगे और इन्हें हम साइड कर देंगे और इस तरह से करने रखने के बाद यहाँ पर इस तरह से कपड़े को लेंगे और यहाँ पर इस तरह से बीच से इसे कट कर लेंगे और इस तरह से कट करने के बाद यहाँ पर इस तरह से लेंगे और जो थोड़ा एक्स्ट्रा है उसे यहाँ पर बिल्कुल सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे इस तरह से स्टिच कर कटिंग कर ली है और इसे इस तरह से टर्न करते हुए सीधा करेंगी और यहाँ पर हम इसकी और इस तरह से हम इसे सीधा करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो एक पीस हमारे पास ये सीधा आ चुका है और इस तरह से हम 2 इंच पर इधर से सीधे में मार्क करेंगे और 2 इंच ऊपर साइड से और 2 इंच इधर से। तो दोनों साइड 2-2 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे और इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे और सेम इसी दूसरी साइड से यहाँ पर हम इसे टर्न करेंगे और यहाँ पर एक मार्क लगा देंगे इसी तरह से। और तो देखिए यहाँ पर इस तरह से मार्क करने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से इसकी एक कटिंग कर लेंगे और इस तरह से कट करने के बाद हम इस तरह से साइडों से इसे स्टिच कर लेंगे। तो 3 साइड से यहाँ पर हमें स्टिच करना है और 2 इंच चौड़ी यहाँ पर मैंने पट्टियाँ लिए हैं उनको भी हम यहाँ पर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिया है और इस तरह से स्टिच करने के बाद और इस तरह से हमने इसे स्टिच करने के बाद हमने इसमें 3 इंच के दूरी पर यहाँ पर हमने इसमें हैंडल्स भी तैयार कर लिए हैं जो हमने हैंडल्स तैयार किए थे। और अब यहाँ पर हमें इस तरह से लेंगे और जो हमारी इलास्टिक थी ऊपर की उसे इस तरह से यहाँ पर हम सेट करेंगे पिन से। तो पहले हम दोनों साइड से इस तरह से इसे सेट करेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर यहाँ पर जहाँ पर हमने हैंडल्स लगाए हैं वहाँ पर इस तरह से इसे सेट करना है। थोड़ी थोड़ी दूर पर जब हम इसे सेट कर लेंगे तो ये परफेक्ट तरीके से इसकी जो स्टिचिंग है वो हो जाती है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से सेट करते हुए जो इस तरह की जो कपड़े होते हैं इसकी जो चीज़ें हैं बहुत ही खूबसूरत बनती हैं और इस तरह से आप यहाँ पर इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसकी स्टिचिंग कर ली है देखिए करते हुए और इस तरह से आप इसके अंदर पर्स या कोई भी पैसे वगैरह छोटी छोटी चीज़ें आप अपने घर में भी डेकोरेट करके अलमारी के अंदर रख सकते हैं या आप बाहर कहीं ले जाना चाहें तो भी ले जा सकते हैं।
आप इसके अंदर कपड़ा लगा कर के बनाना चाहें तो भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से बहुत खूबसूरत तरीके से बन जाता है, देखने में भी अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पर एक छोटा-सा आइडिया है और बाकी बचे कपड़े से भी मैं आपके लिए बहुत ही कमाल का आइडिया लेकर आई हूँ। तो देखिए इस तरह से हम इसे बना कर के तैयार कर लेंगे, बहुत ही ईज़ी तरीके से बन जाता है। तो देखिए बाकी बचे कपड़े से हमने इस तरह से पट्टियाँ कट कर ली हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 पट्टियाँ कट की थी, जो नीचे का पार्ट बचा हुआ था, और इस तरह से या तो आप सिलाई मशीन से या आप किसी-किसी की मशीन जो है इस तरह के कपड़े पर नहीं चलती है, तो आप इसे सुई से भी बगैर सिलाई मशीन के यहाँ पर बना कर के तैयार कर सकती हैं। और एक इलास्टिक ली है मैंने यहाँ पर बिल्कुल हाफ इंच जो उसकी लंबाई है उस हिसाब से ली है, 9 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है, और इस तरह से हम सुई लेंगे और इस तरह से हम इसे स्टिच करते जाएँगे। तो देखिए इस तरह से थोड़ा-थोड़ा दूर पे हम इस तरह से इसमें टाँके लगाते जाएँगे, और तो इस तरह से हम निकालते जाएँगे। बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं हम बगैर सिलाई मशीन के। अगर आपकी सिलाई मशीन इस तरह के कपड़े पर चल जाती है, तो आप उससे बना सकते हैं। अगर नहीं चलती, तो आप इस तरह से भी इस आइडिया को तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ईज़ी तरीके से बन जाता है और बहुत ही कमाल का आइडिया है। देखते ही आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को फुल देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हम इस तरह से टाँकों को लगाएँगे और इस तरह से हम जो हमारी सारी पट्टी है उसे इसी तरह से हम स्टिच करेंगे। तो बीच की जो सिलाई होती है उसे इस तरह से खोलते हुए यहाँ पर इस तरह से इसमें टाँके लगाने हैं, ताकि जब हम इसे सही करें तो अच्छे से ये खुल जाए। तो यहाँ पर इस तरह से खोलते हुए हमने यहाँ पर इसे इस तरह से स्टिच कर लिया है, और इस तरह से हम इसे सुई से इस तरह से स्टिच करते जाएँगे और पूरी पट्टी को इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। और इस तरह से स्टिच करने के बाद यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लेंगे और इस तरह से इसके अंदर डालेंगे और इस तरह से अंदर की साइड को प्रेस करेंगे। कपड़े को ऊपर की साइड को हल्का-हल्का हाथ से इस तरह से खींचेंगे और इस तरह से हम इसे अंदर की साइड को इस तरह से निकालते जाएँगे। तो धीरे-धीरे इस तरह से करना है और ऊपर की साइड से ऊपर की साइड को इस तरह से कपड़े को खींचते जाना है, और इस तरह से हम पिन को इस तरह से दूसरी साइड हम यहाँ पर निकाल देंगे और इस तरह से धीरे-धीरे हाथ से कपड़े को इस तरह से खींचते जाएँगे, तो बहुत ही ईज़िली से ये हो जाता है। तो बस करना ये है कि इस पट्टी को हमें सीधा करना है। तो इस तरह से यहाँ पर हम सेफ्टी पिन को निकाल देंगे और इस तरह से इसे करते हुए यहाँ पर इस तरह से इसे खींचते जाएँगे और इसे निकालते जाना है, और इस तरह से हम इस पट्टी को सीधा कर लेंगे। और यहाँ पर हम इसे इस तरह से सीधा करने के बाद जो हमारी इलास्टिक है इस तरह से यहाँ पर 9 इंच की ली है हमने, और इस तरह से हम इसे भी इसके अंदर ऐड करेंगे और इसके अंदर डालने के बाद इस तरह से पीछे साइड से हम इस तरह से पिन अप लगा देंगे और इस तरह से हम इसे इसके अंदर फिल करेंगे और इस तरह से निकालते हुए दूसरी साइड को हम बाहर निकाल लेंगे। और इस तरह से पिन को निकालने के बाद अब हम दोनों साइड से इलास्टिक को इस तरह से पकड़ लेंगे, और यहाँ पर आप सुई से कर सकते हैं या आप यहाँ पर इसे इस तरह से मशीन से यहाँ पर इसके अंदर हम सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर इसे अच्छे से पक्का कर लेना है, 3 से 4 बार हम इसकी स्टिचिंग करेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिया है और जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर देंगे और इस तरह से हम इसे सही से सेट कर लेंगे, और एक साइड से दूसरी साइड को कपड़े को इसके अंदर की साइड को लेंगे और इस तरह से हम इसे अंदर की साइड को प्रेस करेंगे, एक साइड अंदर की साइड और दूसरी साइड को ऊपर से इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर इस तरह से हम सुई से इस तरह से इसमें इस तरह से खींचते हुए छोटे-छोटे टाँके लगा देंगे और चारों साइड से इसी तरह से टाँके लगाने हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हम इस तरह से इसमें टाँके लगा देंगे, तो बिना सुई की हेल्प से आप इस तरह से इसे तैयार कर सकते हैं। देखिए बहुत ही आसानी से ईज़ी से हमारा ये तैयार हो चुका है। तो ये देखिए कितनी आसानी से आप एक ही चीज़ से यहाँ पर कैसे तैयार कर सकते हैं पुराने कपड़ों से, जो आपके पास पुराने सैनिल के सूट होते हैं, इस तरह से लेगी वगैरह बच्चों की, तो आप इस तरह से इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए रबर बैंड हमारा तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने 2 रबर बैंड तैयार किए थे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।